निरालंबी साधना करने के लिए हमें साधना करना पड़ेगी और साधना के लिए हमें साधु बनना पड़ेगा, क्योंकि निरालंबी जीवन जो होता है वही परम आनंदमय होता है, जिसमें हमें किसी का आलम्बन नहीं लेना, किसी का छोड़कर किसी का आलम्बन लेना ये स्वतंत्रता नहीं। एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना ये निरालंबन नहीं है। जैसे कल कहा था मैंने, हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, लेकिन वो आज़ादी नहीं है कि तुम माँ बाप को छोड़कर के बच्चों का आलम्बन ले रहे हो, माँ को छोड़कर पत्नी का आलम्बन ले रहे हो, परिवार को छोड़कर के पड़ोसी का आलम्बन ले रहे हो, घर को छोड़कर रिश्तेदार का आलम्बन ले रहे हो, संसार को छोड़कर के भगवान का आलम्बन ले रहे हो, गुरु का आलम्बन ले रहे हो। ये निरालंबी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये स्वच्छंदता है। जो निरालंबी साधना होती है वह किसी का भी आलम्बन नहीं लेता, निरंतर एक ही भावना करता है, मेरा भगवान का भी आलम्बन छूट जाए। उसकी शुरुआत करने के लिए व्यक्ति पूरी भावना भाता है। सम्यक दृष्टि, जो वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, साधु होते हैं, वे किसी के आलम्बन लेने के इच्छुक नहीं होते, भगवान का भी नहीं, क्योंकि भगवान का आलम्बन लेना भी हमारी मजबूरी है, वास्तविकता नहीं। भगवान खुद कहते हैं, तू मेरा आलम्बन कब तक लिए रहेगा। जैसे आप लोगों के घर में बालक यदि जिंदगी भर माँ बाप की उंगली पकड़ के चले तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है। जिंदगी भर माँ बाप के सहारे करे, माँ बाप के सहारे पर अपनी तरफ से कमाई नहीं सकता, अपनी तरफ से चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वे माँ बाप दुखी होते हैं कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरा बेटा इतना बड़ा होने के बाद भी मेरे सहारे के बिना नहीं जी सकता, मेरे बिना इसकी ज़िंदगी बेकार है। बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। और उस बेटे से खुश होते हैं जो अपने पैरों से चलने लग जाता है, अपना खुद का कमाने लग जाता है। तब माँ बाप कहते हैं, मुझे इस बेटे की कोई चिंता करने की, क्योंकि ये स्वयं अपने पैर पे खड़ा हो गया है, कमाने लगा है, अपने खुद सोचने की अकल आ गई है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसे कोई नहीं ठग सकता संसार में। ये किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मेरा बेटा अकलवान है, बुद्धिमान है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा, कोई ठग नहीं पाएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत कोई भी कुछ कहता है तो बुद्धिमानी से सोचता है, बुद्धिमानी रखता है। मुझे उस बेटे की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे लिए धन दौलत की भी वो बहुत हमसे अच्छा कमा रहा है, तो ये अच्छा माना जाता है। यही मोक्ष मार्ग में है महानुभाव। भगवान महावीर स्वामी या जैन दर्शन के जिनेंद्र अपने भक्त को अपने सहारे पर नहीं चलाना चाहते। प्रारंभ दशा में सहारा लेना अलग चीज है। मुनि बनने के बाद भी नमोकार मंत्र के बिना नहीं चल रहा है। मुनि बनने के बाद भी भगवान का आलम्बन ले रहा है। मुनि बनने के बाद भी भगवान की कृपा मांग रहा है। मुनि बनने के बाद भी बार बार भगवान की शरण में जाता है। भगवान को बहुत दुख होता है कि क्या करें इसको, ये अभी भी मेरी बुद्धि में मेरी गोदी में बैठा है, इतना बड़ा मुनि बन गया, फिर भी मेरे सहारे पर दे रहा है। महाभारत में एक प्रसंग आता है गांगे का। वैष्णव दर्शन के अनुसार गंगा पुत्र थे गांगे। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो जब भी भीष्म पितामह को कोई टेंशन होता तो गंगा किनारे पहुँच जाते और जोर जोर से गंगा मैया को पुकारते। माँ आ जाती, संबोधन करती। एक बार फिर पुकारा जब महाभारत का युद्ध की तैयारी हुई, तब माँ ने जो फटकारा है गांगे को, मैंने कैसा पाप किया कि तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। इस अवस्था में तो मेरी अकल से चल रहा है। बूढ़ा हो गया, सफेद बाल हो गए, पिता मैं बन गया और अभी भी माँ की उंगली पकड़ के चलता है। बार बार यहाँ किनारे पे आ जाता है, बार बार माँ 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 पुकारता है। ये लज्जा की बात है। इस अवस्था में तेरी माँ की जरूरत पड़ रही है। इस समय में तो माँ के सहारे पर है। गंगा ने जो भीष्म पिता को फटकारा है, वो शब्द जो दिए गए हैं बड़े चुभने वाले शब्द थे। माँ ने भीष्म पितामह के लिए अपने बेटे को बार बार माँ के पास आता है, माँ से पूछता है, माँ का सहारा लेता है। माँ को अच्छा नहीं लगा। अभी भी बच्चा मेरे सहारे है, कब तक जिएगा। बहुत तीखे शब्दों से फटकारा। जा, तुझे जो कुछ करना है कर, मैं तुझे कोई सलाह नहीं दे सकता। फटकार करके भगा दिया। वहाँ ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप अपने बेटे को अपने पैर पर अपनी बुद्धि से चलना देखना चाहते। उनका भाव होता है कि मेरा दीसम यही जैन देव की में है। जैन देव हम लोग जब मुनियों को लोग भगवान का आलम्बन लेते हैं ध्यान में चिंतन में, तो भगवान खुश नहीं होते, खुश नहीं होते। बोले देखो मुनि बनने के बाद भी आलम्बन ले रहा है, मुनि बनने के बाद भी पुण्य कमा रहा है, मुनि बनने के बाद भी इसकी दृष्टि मेरे पर टिकी है। मुनि पने में जिनवानी देखना चाहती है तो स्वयं अपनी आत्मा का दर्शन कर। परमात्मा का नहीं, मोक्ष मुनि पद परमात्मा के दर्शन के लिए नहीं है, आत्मदर्शन के लिए है। रिपीट कर रहा हूँ, मुनि पद जो है वो आत्मदर्शन के लिए है, परमात्म दर्शन के लिए नहीं। यदि मुनिपन में भी आत्मदर्शन की तरफ दृष्टि नहीं है तो उसका मुनिपना बनना व्यर्थ है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।